2018 में भी इन लोगों ने आक्रमण किया, चाकू वाकू से मारा जी। उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें केस चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि कहीं किसी दलित के साथ किसी बहन बेटी के साथ रेप बलात्कार नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है किसी हमारे दलित भाई के साथ कोई जुल्म जाती है, हत्या नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा ये यहाँ ऑफेंस हुआ है, ये हत्या हुई है। आप लोग पटना से चल कर आए हैं, क्या लगता है सर कि ये जो हत्या हुई है, दिन प्रतिदिन जो हत्या हो रही है पूरे बिहार में हो रही है, तो पीड़ित को न्याय मिलेगा सर? यहाँ पे आने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई, जी। भरत माझी जी जिनकी हत्या हुई है, उनके बेटे से, उनकी पत्नी से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से किसी जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, अन्य किसी प्रकार का और कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा जातीयता को लेकर है, वर्चस्व को लेकर है। भरत माझी जी समाज को लीड करते थे, वो समाज को लीड करते थे, न्याय की मांग करते थे और थोड़ा बोल्डनेस से रहते थे जी। तो उनके ऊपर 2018 में भी इन लोगों ने आक्रमण किया, चाकू वाकू से मारा जी। उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें केस चल रहा है। जी। केस के दौरान उनके बेटे ने अरुण पासवान ने बताया कि सुशील पासवान ने बताया कि उनके ऊपर बीच में भी फायरिंग की गई थी जी। और तब भी उन्होंने पुलिस को इत्तला दिया कि आप कठोर कार्यवाही करें, हमारे जान माल को खतरा है। और आज यहाँ के दबंगों ने, यहाँ के गुंडों ने, ऐसे सुनने में आ रहा है कि राजपूत समाज के लोग हैं, उन लोगों ने किया है। और उन्होंने जिन लोगों से मुकदमा चल रहा था, जिन लोगों ने मारा है, उनके अनुसार उन्होंने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाया, FIR भी करवाया है। आज 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन तक अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये सरासर गलत है। और गलत एक और है, जो सत्ताधारी दल हैं वो भी बिहार में और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी बिहार में, कोई भी MP, कोई भी MLA, कोई। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, मैं बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हूं, माननीय बहन जी का बिहार में नुमाइंदा हूं। मैं यहाँ चल के आया हूं। मेरे साथ शंकर महतो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हरिकेश्वर राम पासवान हैं, कामता प्रसाद हैं, अलख रंजन पाल है, हमारी टीम है पूरी प्रदेश की। सर पूरे बिहार में सर आंदोलन चल रहा है, दलित, खास करके दलित आंदोलन को हम लोग आपके माध्यम से चलाया जा रहा है, संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सर ये हत्याएं दिन प्रतिदिन जो दलितों के साथ हो रही है, इसका क्या कारण है सर? क्यों ऐसा हो रहा है? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने पूरे जीवन को संघर्ष करके, जो हजारों साल से सताए गए, दबाए गए समाज थे, जो गैर बराबरी के शिकार थे, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने संवैधानिक अधिकार देने का काम किया। उस संवैधानिक अधिकार के तहत जब हमारा उपेक्षित समाज, दलित समाज, वंचित समाज पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, ग्राम के मुखिया, सरपंच, विधायक बन रहे हैं, तो जो तथाकथित जो सामंती लोग हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है। ये जानबूझ करके पूरे बिहार में, मैं तो पूरे देश की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे बिहार के 38 जिला में मैं जा रहा हूं एक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है कि कहीं किसी दलित के साथ किसी बहन बेटी के साथ रेप बलात्कार नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है किसी हमारे दलित भाई के साथ कोई जुल्म जाती है, हत्या नहीं हो रहा है। जो आपके सामने भरत माझी उदाहरण है, यही उदाहरण नहीं है। आपको जो हमारे माननीय प्रभारी जी आपको बताए हैं, एक घटना नहीं, अनेकों ऐसी घटनाएं घटी है। और ये घटना का ग्राफ तब से बढ़ा है जब विगत जो है आपको, जब नीतीश कुमार और लालू यादव जो RJD के अलायंस की गवर्नमेंट थी, और उनके गवर्नमेंट में दोनों लोगों ने मिल करके इस प्रदेश के बड़े बड़े गुंडा माफिया, आप सुने होंगे, जी कृष्णिया जो यही गोपालगंज के DM थे, जिनकी हत्या मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में हो गई थी, और उस हत्या को अंजाम देने वाले आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, ऐसे ऐसे जो अपराधी थे, ये सारे अपराधियों को दोनों सरकारों ने, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों ने मिल करके जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको रिहा करने का काम किया। जब ही वो रिहा हुए उसके बाद हत्याओं का, बलात्कार का, जुल्म जाति का ग्राफ काफी संख्या में बढ़ गया है। और दोनों सरकार, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोग गुंडा माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। और दबे कुचले समाज, चाहे दलित भाई हमारा चमार पासवान हो, चाहे हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज के ऊपर भी यही बगल में बक्सर के एक डुमराव जगह है, कृष्ण ब्रह्मपुर थाना है, जहां हमारे अति पिछड़ा के नोनिया समाज के करीब 7-8 लोगों को गोली लगी है।
जिनको गोली मारा गया उन्हीं के परिवार को उठा करके बंद कर दिया गया। जब वरीय पदाधिकारी से बात हुई तो फिर उसको छोड़ा गया, और उधर जो घटना को अंजाम देने वाले हैं, जो 22-23 लोगों का नाम नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, उसमें से मात्र 1-2 लोगों को पकड़ करके बाकी को बचाने के लिए पुलिस काम कर रही है। यानी यूं कहा जाए कि चाहे सत्ता में बैठे नीतीश कुमार हो, चाहे विपक्ष में बैठे हमारे तेजस्वी यादव हो, चाहे केंद्र में हमारे सत्ता में बैठे बीजेपी के नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे विपक्ष में राहुल गांधी हो, ये कुल मिलाकर के इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि जो बहुसंख्यक समाज जिनके वोट को हम इसी तरह लूट लेते थे, छीन लेते थे, जिनको हम एकाध दो गोरा नेता को चमचा बना करके इनके वोटों पर हम कब्जा कर लेते थे, ये धन है परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने वाले हमारे मानवर काशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी ने जो दबे कुचले समाज, जो हजारों साल से गुलाम समाज था, जिसको अधिकार से वंचित किया गया था, आज उस दबे कुचले समाज को आदरणीय बहन जी ने हम लोग जैसे लोगों को तैयार करके, हमारे केंद्रीय प्रभारी जैसे लोगों को तैयार करके, आज उसमें जब जागरूकता आई है, उसके अंदर जो है राजपाट का भूख जगा है, नारा लगाना शुरू किया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा लगाना शुरू किया है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मेरा नाम शंकर महतो, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार। सर, आज देखा जा रहा है पूरे भारत में एक नारा प्रचलित हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन साथ तो सबका मिल रहा है, लेकिन विकास के नाम पर दलितों के साथ विनाश किया जा रहा है, सत्यानाश किया जा रहा है। क्या सर विचार दीजिए ना? आपने ठीक कहा, वोट लेने के लिए ऐसा नारा दिया जाता है, लेकिन विकास जो है चिन्हित लोगों, कुछ ही लोगों को किया जाता है। ये हो गया। और जहाँ तक आज हम लोग आए हैं घटना में, तो घटना में देखने से स्पष्ट हो रहा है कि भाई सरकार का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। अगर सरकार सही ढंग से काम करती, प्रशासन सही ढंग से काम करता, तो लगातार ये जो हत्याएं, बलात्कार, ये जो घटना हो रही है वो रुकता। नहीं रुक रहा है, इसका मतलब है कि सरकार नहीं रुकना चाहती है, और सरकार चाहते है कि इस तरह से हत्याएं होती रहे और मेरा जो है काम चलता रहे। तो वो चाहती है क्या कि लगता है कि SC ST EBC को जो है ना खिलाफ जो है उन्होंने गुंडों को जो है ना सुपारी दे रखा है। सरकार ने सुपारी दिया है कि इनकी हत्या तुम करो, हत्या करो, और इनको हम लोग उल्टा पुल्टा समझा के वोट भी ले लेंगे, और तुम हत्या करो, तुमको हम संरक्षण देंगे, तुम हमको इसको वोट दो, वोट दिलवाओ, और हम इनको उल्टा पुल्टा समझा लेंगे। तो इसका एक ही विकल्प है कि चूंकि हमारा समाज जो है, जो SC ST EBC समाज है, अभी नासमझ बना हुआ है, वो लोभ लुभावन में आ जा रहा है, किसी के नारा में आ जा रहा है, जिसके कारण उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और इस तरह से हो रहा है। जितनी समझदारी आ जाएगी, हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं कि SC ST EBC इस बात को समझ जाए कि ये जो भी सरकार है, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, रियल में यही हमारा दुश्मन है। ये तो छोटे गुंडे हैं, ये जो मान लीजिए कि जो कांड कर रहे हैं, ये लोग तो छोटे लोग हैं। असली इनका संरक्षण देने वाला बिहार सरकार है। सरकार है, अगर सरकार सही ढंग से काम करती तो इस तरह का हरकत नहीं होता। तो इसमें विपक्ष के लोग भी मान लीजिए शामिल है। कहीं देखते हैं कि SC ST का कुछ होता है तो विपक्ष कहीं जाता है? यहाँ पर हुआ, देखिए अभी तो कोई नहीं आया। रूपा कुमारी का मान लीजिए कि बलात्कार हुआ, विपक्ष का नेता गया वहां, सरकार का कोई आदमी नहीं गया, विपक्ष का नेता कोई नहीं गया। तो जहां SC ST के साथ जहां कहीं भी हो रहा है, ये लोग नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि इनको पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। इन लोगों ने सुपारी दे दी, एक तरह से पैसा दे दे मर्डर करा रहा है, हम तो ये आरोप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हम लोग सीवान जिले के कौन सा पंचायत है ये? पकवलिया, दरौदा थाना अंतर्गत पकवलिया पंचायत में शेरपुर गांव है। आज भरत माझी जी का हत्या 4 दिन पूर्व कर दिया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ असंतोष का माहौल जो है आज भी व्याप्त है। आज पूरे दलितों के साथ जो बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है, हर जिलों में घटनाएं हो रही है, ये एक चिंता का विषय है। आज इसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। पटना से चल के हमारी BSP के सभी पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद थे, वामसिफ के पदाधिकारीगण मौजूद थे, सीवान के पूरे जिले से लोग यहाँ मौजूद हैं। सबका एक ही मांग है कि भरत माझी जी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि भरत माझी जी एक उदाहरण के तौर पे यहाँ हैं इस गांव में, लेकिन पूरे बिहार में जैसा कि बक्सर में आजाद पासवान जी के साथ हुआ, और भी जिलों में जो घटनाएं हो रही है, आपको मुजफ्फरपुर कांड हुआ, तो ऐसी घटनाएं दलितों के साथ हमेशा हो रहा है। तो
देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार जो सुशासन की सरकार है उसकी नींद खुलती है कि नहीं, दलितों के प्रति उसका क्या आगे की रवैया है। हम लोग हमेशा इसको उजागर करने के लिए आगे अग्रसर रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।